Hello dear students, so our question is which of the following compounds will show metamerism? First of all student, what is the metamerism? Metamerism क्या होता है और किस टाइप के कंपाउंड मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं? Basically student, compound which is contain polyvalent atom or polyvalent functional group, that compound can show metamerism. Okay, सपोज हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 होती है, तो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप या एटम जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं पॉलीवैलेंट एटम. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के अराउंड हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर R और R1 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. सिमिलरली दूसरा कंपाउंड है जहां पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप R डैश और यहाँ R1 डैश प्रेजेंट है. ठीक है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, और वहां पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, राइट. लेकिन यहाँ पर ये जो R और R डैश अल्काइल ग्रुप है इसका नेचर डिफरेंट है. मतलब इस पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड अगर प्रेजेंट होने वाले अल्काइल ग्रुप का नेचर दूसरे कंपाउंड के अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट हो जाए तो इसे हम कहेंगे मेटामर्स. दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे और इस फिनोमिना को हम कहेंगे मेटामेरिस. ओके, that means we can say that R is not equal to R dash and R1 is not equal to the R1 dash. Okay, so basically polyvalent atom और polyvalent functional group के अराउंड दोनों अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होना चाहिए तभी वह कंपाउंड मेटामर्स कहलाएगा. ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में हम बात करते हैं. तो ऑप्शन ए में हमारे पास है CH3 C double bond O, here CH2 CH2 CH, this is C3H7. ओके, स्टूडेंट अगर हम यहाँ बात करें इस कंपाउंड के अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक इधर प्रोपाइल ग्रुप है, तो डेफिनेटली कंपाउंड मेटामर शो कर सकता है बिकॉज फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो तो ये फुलफिल कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप. अगर हम इस CH2 ग्रुप को इधर ट्रांसफर कर दे तो जो अल्काइल ग्रुप का नेचर है अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट हो जाएगा ये इस तरह से. ठीक है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट. यहाँ मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है. सिमिलरली इफ द प्रोपाइल ग्रुप है और इधर इथाइल ग्रुप है तो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के लिए मेटामर्स कहलाएंगे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं. तो ऑप्शन बी में हमारे पास है CH3SC2H5. स्टूडेंट अगर हम यहाँ CH3 को उठाकर इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वापस सेम ही कंपाउंड हमें मिलेगा. आप देख सकते हैं CH3 CH2S CH3, तो वापस जो कंपाउंड मिलेगा वो सेम ही होगा. दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड, सो सेकंड कंपाउंड मेटामर्स शो नहीं कर सकता. चलिए ऑप्शन सी में हम बात करते हैं. ऑप्शन सी में हमारे पास है CH3OCH3 इथर ग्रुप. ठीक है, दिस इज द डाइमिथाइल इथाइल. अब आप देख सकते हैं डाइमिथाइल इथर के अंदर भी मेटामर्स शो नहीं होगा बिकॉज दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप का नेचर है वो सेम है. अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो इधर पॉसिबल नहीं है मेटामर्स का शो होना बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा नहीं है. ऑप्शन डी की हम बात करते हैं. यहाँ पर हमारे पास अगेन इथर फंक्शनल ग्रुप है CH3O CH2 CH3. अगर हम यहाँ से CH2 ग्रुप को उठाकर इस तरफ शिफ्ट भी कर देंगे बच्चों तो अगेन हमें आइडेंटिकल कंपाउंड मिलेगा इस तरह से CH3 CH2O CH3. दोनों कंपाउंड की अगर हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो वो बिल्कुल सेम ही होगी, राइट. दिस इज द इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर. ओके, तो बेसिकली these compounds cannot show the metamerism. सो ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों. ये वाला जो कंपाउंड है यही मेटामर्स शो कर सकता है बिकॉज यहाँ पर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो सकता है तो जो ये आपस में मेटामर्स कहलाएंगे और इस फिनोमिना को ही हम कहेंगे मेटामर्स. थैंक यू.